प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हिंदी साहित्याकाश में सूर्य के समान दीप्यमान तुलसीदास ने अनेक ग्रंथों की रचना की, परंतु रामचरितमानस की रचना ने इन्हें जन जन के दिलों में जो स्थान दिलाया वह अतुलनीय है। रामचरितमानस का जो महत्व उस समय था वह आज भी बरकरार है। बच्चों, आज हम रामचरितमानस के बालकांड से लिए गए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग का अध्ययन करेंगे। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने पर मुनि परशुराम क्रोधित होकर वहां पहुंचते हैं। राम के विनय करने तथा ऋषि विश्वामित्र के समझाने पर उनका क्रोध शांत होता है। इसी बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद हुए वही इस काव्यांश में वर्णित हैं। नाथ समुधन भंजनिहारा, हुए कोई एक दास तुम्हारा। रामचंद्र जी परशुराम से कहते हैं कि हे नाथ, शंभुधनु मतलब शिव जी का धनुष, भंजनिहारा तोड़ने वाला, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा। आयुष काहे कहे किन मोई, आयुष मीन्स आज्ञा दीजिए, आपकी क्या आज्ञा है आप मुझे बताइए। सुन रिसाई बोले मुनि कोई, रिसाई मतलब क्रोधित होकर, तो क्रोधित होकर मुनि ने कहा, सेवक जो सो करे सेवकाई, सेवक का काम तो सेवा करने का होता है। अरि करनी शत्रुता का काम करना, करी करे लड़ाई, शत्रुता का काम करने वाले के साथ तो लड़ाई ही की जाती है। सुनो राम जय शिवधनु तोड़ा, हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्रबाहु सम सो रिपु मोरा, सहस्रबाहु के समान वह मेरा, रिपु मतलब शत्रु है, वह मेरा शत्रु है। बच्चों, सहस्रबाहु एक राजा थे। एक बार ऋषि जमदग्नि के आश्रम में वे गए। परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। राजा सहस्रबाहु ने ऋषि से कामधेनु गाय मांगी और ऋषि द्वारा मना किए जाने पर सहस्रबाहु ने बलपूर्वक कामधेनु का अपहरण कर लिया। इस कारण क्रोधित होकर परशुराम ने सहस्रबाहु का वध कर दिया। ऋषि जमदग्नि ने परशुराम से के इस कार्य की निंदा की और उनसे प्रायश्चित करने को कहा। सहस्रबाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। इस पर पुनः क्रोधित होकर परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय राजाओं से विहीन करने की प्रतिज्ञा कर ली। तो ऋषि रामचंद्र जी से कहते हैं, सो बिलगाओ बिहाय समाजा, बिलगाओ मतलब अलग कर दो, न ता मारे जइहें समराजा, कि जिसने भी इस सब धनुष को तोड़ा है उसे इस समाज से अलग कर दो, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बोले पर धनु है अवमाने, पर धनु परशुराम जी का अवमाने मीन्स अपमान करते हुए, परशुराम जी का अपमान करते हुए लक्ष्मण जी बोले, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, धनु मतलब छोटे धनुष, लरिकाई मतलब बचपन में, हमने बचपन में बहुत सी धनुष तोड़े हैं। कभू न असि ऋषि कीन को नहीं, कभी भी ऐसा, ऋष मतलब क्रोध, ऋषि आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता कही होती हो, केवल इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। सुन रिसाई कहे भृगुकुल क्रोधो, फिर क्रोधित होकर भृगुकुल के ध्वज स्वरूप परशुराम जी बोले, रे नृप बालक काल बस, नृप मतलब राजा, राजा के बालक राजकुमार, हे राजकुमार काल बस बोलत तो ही न समार, काल को वश में करके तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, त्रिपुरारि मतलब शिशु, शिव जी का धनुष, विदित सकल संचार, विदित मतलब पता है, पूरे संसार को पता है इस धनुष के बारे में, और इस धनुष को तुम एक साधारण धनुष मान रहे हो। बच्चों, इस रचना में तुलसीदास जी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है तथा दोहा चौपाई छंद का भी प्रयोग किया गया है।